हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 जो कि लग रहे हैं आज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली शिफ्टों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक दुकानदार को 630 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो कोट का लागत मूल्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में फ़िलहाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चीनी की दो किस्मों की कीमत किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है तो मिश्रण प्रति केजी लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 कम है और घटिया चीनी की लागत 0.75 से अधिक है। उच्च कोटि की चीनी और घटिया किस्म की चीनी की किस अनुपात में मिलाई गई, ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम वर्क का क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, PQOR किसी काम को कर्म से 60 दिन, 100 दिन और 80 दिन में कर सकते हैं। वे काम को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं और 2226 प्राप्त करते हैं, यानी पैसे प्राप्त करते हैं। तो पी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिक्कों की बात करें, यहाँ पे एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या यहाँ पे 778 है। उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऐसे कैसे तो नहीं आ रहे दोस्तों, लेकिन एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं एसएससी की ओर से इंस्ट्रक्टली नोटिस है जिसमें कि आपका जो पेपर है हूबहू आपको एनालिसिस नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पे मैं किसी दूसरे पेपर के माध्यम से आपको एनालिसिस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक रेडियो का बिक्री मूल्य 15% छूट देने के बाद 255 रुपये था, तो रेडियो का अंकित मूल्य आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यह आ गया पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं आपके यहाँ पे। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जीके के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है, तो यहाँ पे टिक लगा रखा है भाई साहब ने, गोलार्ध। अब आप देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण क्या है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि कल कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि अकबरनामा के रचयिता कौन है, अबुल फजल हो गए, या फिर 2020 में सर्वाधिक टेस्ट के जो क्रिकेट मैच हुए थे उनमें कप्तानी किसने की थी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, करंट जीके के भी थोड़े बहुत। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सही मेल आपको बताना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाद्य यंत्र बजाते थे, तो क्या बजाते थे, तो ये शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट देखिए, पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं, तो इसको परासरण कहते हैं। भाई साहब ने लगा रखा है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों होती है, ठीक है, यानी कि स्थायी भी होती है और स्थिर भी होती है। तो रोम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम तो अपन कभी भी निकाल लेते हैं, स्थायी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कमजोर वर्ग के बढ़िया भोजन रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना है वो इनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए, पे मीना माता घटना से कौन सी विषाक्त धातु जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको ये देख लीजिए। ये दोस्तों आपके आने वाली शिफ्टों के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे हो सकते हैं। तो जितने भी पेपर होंगे आपके प्रीवियस ईयर के या फिर आपका अभी एग्जाम चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको किसी दूसरे पेपर के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रक में सहायक होगा, तो ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मसालों का उद्यान कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, तो इन्होंने केरल लगा रखा है, बाकी आप देख लीजिए। और यहाँ पे देख लिए, निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है, इनमें से अर्धचालक कौन सा है, तो सिलिकॉन है। ये तो आप सभी जानते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर के बेस में। यहाँ पे देखिए, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर जो दुग्धता किससे बनने को दिखाई देती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से दिखाई देती है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो कंप्यूटर से रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा रहे हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है, तो यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर। आप देख लीजिए क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड बताएं जो कि इस तरह के आप एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बेस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा।